जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने कल बताया कि एससी कैंडिडेट की महिलाएं हैं जो स्वाभिमान बटालियन में फॉर्म डाली हुई थी, उनका कल फाइनली सिलेक्शन रिजल्ट आ गया है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है सीएसबी के द्वारा। और उसमें उन्होंने कैसे कैसे क्या प्रोसीजर अपनाया है और कितने को पास किया है, कितने को अनफिट किया है, मतलब कैसे कैसे किया है, उस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। और उस चीज़ की चर्चा करने में ही आप उस समझिए कि नोटिफिकेशन में ही आप सबका पूरे प्रश्नों का हल छुपा हुआ है, जिसको हम आज उजागर करेंगे और आप लोग को समझ में आएगा। बहुत कल से ही हमारे बहुत भाई बहन जो भी हैं यूट्यूब परिवार के हमारे सदस्य, वो सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा वाला कब रिजल्ट आएगा, मेरा वाला कब रिजल्ट आएगा। तो देखिए, इस रिजल्ट के आने के पीछे आप सबका भी जवाब है। टोटल आप लोग जितना कमेंट में पूछते हैं उस सारा का जवाब इसमें मिलेगा आप सबको। वीडियो को बस पूरा देखते रहिए। देखिए, कल का रिजल्ट जो था, आप लोग को याद होगा कि आप लोग जब फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, खासकर 2019 वाले यानी 11,880 वाले कैंडिडेट जब फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, तब इन लोगों का फॉर्म फिल का विज्ञापन संख्या जारी किया गया था। यानी उस समय इन लोगों का फॉर्म फिल मतलब होना शुरू हुआ। और उसके बाद आप लोग का पीटी ख़त्म हो गया, उसके बाद इन लोगों का पीटी हुआ और इन लोगों का फाइनली रिजल्ट भी आ गया, फाइनली मेरिट भी आ गया। इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे इन लोग का कारण था कि सीट कम था और बोर्ड को ज़्यादा समय नहीं लगा इनका फाइनली सिलेक्शन बनाने में, क्योंकि 454 सीट था। तो 454 सीट तो उन लोगों के लिए एक दिन बहुत काफ़ी है, तो इसके लिए बहुत जल्द आ गया। बहुत सारे हमारे भाई व्हाट्सएप पे कर रहे थे कि सबका पहले बाद में हुआ, हम लोग का पहले हुआ तो हम लोग का नहीं आया। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न कि इन लोगों का सीट पहले कम था और आप लोगों का सीट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके बाद की बात है, पहले इस चीज़ को हम समझ लें कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर अपनाया गया है, कितने कैंडिडेट उपस्थित थी और कितने फिजिकल में निकली और कितने अपना रनिंग क्वालिफाई किए, उसके बाद हाइट में कितने निकले, इस सब के बारे में हम कुछ लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कदाचार यानी कि दूसरे के स्थान पर मतलब लड़की भी आ रही हैं, हालांकि बहुत कम संख्या है इन लोगों का कदाचार में। मुन्नी और मुन्ना भाई के स्थान पर एक इन लोग भी अपना रोल निभा रही हैं। तो देखिए, इन लोग में कदाचार मात्र एक कैंडिडेट ही महिलाएं थी जो आई हुई थी, तो वो एक कैंडिडेट थी। रनिंग में आप 874 कैंडिडेट निकली और उसके बाद 510 जो थी, 510 कैंडिडेट मतलब री हाइट में, उसके बाद जितना भी फिजिकल एफिशिएंसी था जैसे गोला फेंक, जंप, इस सब में निकल गए। उसके बाद से आप अभिलेख जो उसमें देखे होंगे सबसे नीचा, अभिलेख सत्यापन यानी कागजात के सत्यापन में 16 कैंडिडेट निकली। यानी कि टोटल आप इसको देख लीजिए ओवरऑल, तो 1401 कैंडिडेट जो थी इस चीज़ से बाहर निकल गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि 874 कैंडिडेट ऐसी थी जो रनिंग मतलब कर ली, लेकिन बाकी के जो प्रोसीजर, दो प्रोसीजर है, तीन प्रोसीजर है, जैसे कि गोला फेंक, जंप है, हाइट है, इस चीज़ में निकली कितना 510 कैंडिडेट निकली। तो आप इस चीज़ से देख लीजिए टोटल दौड़ में उपस्थित कितना हुई थी, जो 1959 यानी 1960 मतलब 1959-60 अवेलेबल थी, जिसमें 1401 क्या थी, मतलब कि ऐसा ही निकल गई, जैसे कि रनिंग पास करके अपना तीनों चरण में, और कदाचार में एक, और दूसरी चीज़ की 16 आदमी कागजात वेरिफिकेशन में वहीं पे निकल गई। तो एक टोटल 1401 असफल रहे और बचे कितना, तो 558 कैंडिडेट बचे थे किसके लिए, फाइनली मेरिट लेने के लिए। इन लोग फाइट करता कितने सीट पर, तो 454 पे, 454 और 558 देखिएगा, तो 104 कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती से बाहर हुई हैं। तो 104 के हिसाब से आप लोग के जैसे कमेंट में आ रहा है कि कट ऑफ इन लोगों का कितना गया, तो देखिए, अगर मिनिमम नंबर की बात कर ले, मिनिमम नंबर इसमें, तो मिनिमम नंबर 42 होता है, उसके बाद 46 होता है, उसके बाद 50 होता है, उसके बाद 54 होता है। तो हम जैसे कि 42, 46, 50, 54 इस चार को होता है, हमने इस चारों में मोटा मोटी अगर हम 20-20 को निकाल देते हैं तो 20 बचे, 100 हुआ। 100 कैंडिडेट जब निकल गई तो इस हिसाब से 58 to 60 इनका कट ऑफ 100% होगा कि 58 to 60%, 60 नंबर ही इनका कट ऑफ। हालांकि 58 ही हम 90% मान रहे हैं कि कट ऑफ होगा, 58 ही इनका हम अपने एनालिसिस के हिसाब से जो देख रहे हैं। और 60 का जो चांस है, 60 का हमको लग रहा है कि 10% ही चांस है कि हाँ इसका जो 60 नंबर गया होगा, क्योंकि 42, 46, 50, 54 से ही अगर 20-20 निकले, 20 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, तो इस हिसाब से हमने 58 को ही माना है कि इनका कट ऑफ है।
आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को अपने खुद एनालिसिस में कि क्या है। अब बात है कि अब हम लोग का जैसे कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए इसके पहले रिजल्ट आएगी तो सबसे पहले मोबाइल स्काउट वाला का, क्योंकि उन लोगों का मोटा मोटी 496 के करीब में वैकेंसी है, 496 और इनसे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, मतलब कि कुछ संख्या में ही ज़्यादा है, 100 में नहीं। तो देखिए मतलब इसके बाद उन लोगों का रिजल्ट विज्ञापन संख्या 5/2019 था शायद उनका, कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिए, लेकिन 496 जो मोबाइल स्काउट वाले लोग का है वो है, तो उनमें जो है इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के बाद इनका रिजल्ट जो है 11,008 से पहले आने का पूरा चांस है, और ये जो है हफ्ता 10 दिन के अंदर यानी फरवरी माह में ही इनका मोबाइल स्काउट वाला का रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज़ बिहार पुलिस का आप देख लीजिए 21 मार्च के पहले आप लोग का पूरा 110% चांस है कि आप लोग का रिजल्ट जारी हो जाएगा 21 मार्च के पहले। और ये जो स्वाभिमान बटालियन की बात है, स्वाभिमान बटालियन में सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जितना भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जब फाइनली मेरिट लिस्ट आता था तो उसमें आपका नाम, रोल नंबर, उसके सामने जगह का नाम दिया रहता था कि आप लोगों को कहाँ जाना है, और इसमें ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि बिहार स्वाभिमान बटालियन का जो एक मेन हब है यानी बटालियन है, वहीं पे आप सबको यानी 454 महिलाएं कैंडिडेट जो हैं, एससी कैंडिडेट हमारी बहनें, उन लोगों को वहाँ पे जाके उपस्थित होना है। तो कहाँ पे? बगहा वाल्मीकि नगर स्वाभिमान बटालियन में उन लोगों को 1 मार्च से 25 मार्च के अंदर कभी भी वहाँ पे जा सकती हैं, वहाँ पे आप उपस्थित होकर ज्वाइनिंग कर लीजिए। वहाँ से आपका एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनने के बाद आपको मेडिकल भेजा जाएगा जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट होगा, बेतिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे आप लोग का मेडिकल में फिट होना अनिवार्य होगा। वहाँ से अगर आप फिट हो जाती हैं तो आप लोग का जो होगा अगला प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। अगला प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि आप लोग ट्रेनिंग में लग जाइएगा और उसी दिन से आप लोग का जो है मतलब उसी दिन से आप लोग का वेतन बढ़ने लगेगा और आप सब उस चीज़ में लग जाइएगा। तो यही बात है। तो आप लोग उस चीज़ के नीचे देख लीजिएगा क्या क्या आपका कागजात है, उस चीज़ को आप वहाँ पूरा करके और 1 मार्च से 25 मार्च के अंदर निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना उम्मीदवारी को बरकरार रखें और वहाँ ज्वाइन कर लें। तो देखिए बिहार पुलिस में जो है उसमें जो वैकेंसी में रिजल्ट आएगा, यहाँ पे डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो फाइनली सिलेक्शन देना है हर लड़का को डिस्ट्रिक्ट में मायने रख के, मतलब कि किसी को होम डिस्ट्रिक्ट ना मिल जाए, इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही बनाया जा रहा है। और 11,800 बहाली है और 11,880 है। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार से कोई क्लेम ना हो, किसी भी प्रकार से इस पर कोई दाग ना लगे, इसके लिए बोर्ड जो है फूक फूक के अपना कदम डाल रही है, जिसकी वजह से अभी आप देखिएगा कल के ही न्यूज़ में कि सामाजिक विज्ञान जो 10th का रिजल्ट था, 10th का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें सामाजिक विज्ञान का 5 बजे ही प्रश्न वायरल हो गया था। हमारे पास भी आया हुआ था, हम किसी के पास नहीं भेजे। तो देखिए यही चीज़ है। तो विपक्षी दल जो है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने प्रश्न उठाया और मतलब संज्ञान लेते हुए बोर्ड उसको रद्द कर दी और 8 मार्च को फिर उसका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए इस बात पे ये बात भी आ गया, अगर आपके अगल बगल में कोई हो, अगर आपको इस चीज़ का अभी तक जानकारी नहीं हुआ हो तो उनको दीजिएगा कि वो अभी तैयारी करते रहें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का 8 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यही चीज़ है। आप लोग का जो है बिहार पुलिस 11,802 2019 को 21 मार्च के पहले 110% चांस है कि पूरा आ जाएगा। और ये जो है हफ्ता 10 दिन में मोबाइल स्काउट वालों का रिजल्ट आ जाएगा। तो यही चीज़ है और उसमें वो दर्शाया हुआ रहेगा कि आपका जो है कहाँ पे कब किस तारीख के अंदर में जाना है, किस किस डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, तो उस चीज़ आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आपका 10 से 15 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए 19 तारीख को ही आया और 1 तारीख से आपका शुरू हो रहा है ज्वाइनिंग, तो मोटा मोटी 10 दिन इस चीज़ से मतलब कि रखिएगा आप लोग 10 से 15 दिन की आप लोग को समय नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट बनवाने में, क्योंकि आचरण में और जातीय आवासीय में ये सब तो आप लोग बना के रखे होंगे, लेकिन आचरण में अभी 10 दिन मोटा मोटी लग जाता है। तो 10 दिन में आप लोग थोड़ा सा इंजॉय ना करके आप लोग इधर भाग दौड़ हमारे हिसाब से सही नहीं रहेगा, उसको पहले से ही बनवा के रखिए और जैसे आता है वैसे आप अपने ज्वाइनिंग पे जाइए और अपना जॉब को कीजिए।
जो आपका सपना है उसको साकार कीजिए। बस यही था कि आप लोग चिंता मत लीजिए, बहुत जल्द से जल्द आप लोग का रिजल्ट आने वाला है आप लोग की आँख के सामने। और इतना जान लीजिए कि एग्ज़ाम के पहले आप सबको मतलब ये चीज़ मिल जाएगा रिजल्ट कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अपना अगर जो छूट जाते हैं वो फिर से अपना एग्ज़ाम दे के अपना फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर रनिंग जब सब कुछ उनका तैयारी है ही, थोड़ा सा आप लोग और मेहनत कर दीजिए, बस सब कुछ इजीली निकल जाएगा। क्योंकि इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 10th स्तरीय हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा देखने लायक होगा कि क्वेश्चन किस हद तक का रहता है। तो यही बात है, और आशा करते हैं कि आप सबको इस चीज़ से समझ में एक मतलब आइडिया आया होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई भी हमारे माध्यम से अगर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं बोलने में, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। क्योंकि हम अपना वीडियो खुद हम देखते हैं, जब अपलोड कर देते हैं खुद देखते हैं, वहाँ से हमको ज्ञान मिलता है कि हाँ भाई इस चीज़ को हमने गलत बोला है। उस चीज़ को हम खुद रिलीफ करते हैं और एहसास करते हैं, ना कि आप लोग को ही एक दिखाई देता है। हम हर वीडियो में कुछ गलतियों को सुधार के मतलब अभी चल रहे हैं, तो हो सकता है। अब देखिए कोई हम नेता होता है नहीं कि हमको कुछ लिख के दिया रहे वही हम पढ़ देते हैं। कुछ हमारे अंदर से जो भी आता है आवाज़, घबराहट वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके चलते, और बहुत सारा कॉन्स्टेंट रखता है माइंड में कि कुछ भाई बोलना है, हमको क्या बोलना है, और कहीं कहीं से दिमाग में आते लगता है कि हाँ इस जानकारी को दो, पहले ही जानकारी को दो, तो उस बीच में हमको बोलना क्या बोल देते हैं क्या। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद।